दो लड़कों की जोड़ी में आई फूट। उपचुनाव में सीटों के सपा कांग्रेस में लड़ाई। क्या बनेगी बात या फिर छूटेगा साथ। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर को रोकने वाली सपा उपचुनाव से पहले सीटों को लेकर फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी के जिस दो लड़कों की जोड़ी ने साथ मिलकर कमाल किया, अब वो सीटों को लेकर के भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उपचुनाव में 10 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो सपा 2 सीटों से ज्यादा हाथ को देने में मूड में दिखाई दे रही है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के खाली हुई हैं। एक सीट विधायक के 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर खाली हुई। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 5 सपा, 3 भाजपा और 1 रालोद और निषाद पार्टी के पास रही हैं। इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया और एनडीए दोनों पूरा जोर लगा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। विधानसभा उपचुनाव की ये 10 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करेंगी। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जो कमाल करके दिखाए, क्या वो आगे भी चलता है या नहीं, वो इसी चुनाव में तय होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उपचुनाव में गलती करके के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस 4 सीटों से कम पर मान नहीं रही है और सपा सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने लगे हैं, जिस तरह यूपी में बीजेपी आधी सीट भी नहीं जीत पाई है। ऐसे में ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए खुद को साबित करने वाला चुनाव भी माना जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री बाबा ने भी अपने स्पेशल 30 की टीम तैयार कर ली है, जो जमीन पर काम करेंगे। उपचुनाव में 10 सीटों पर कमल खिलाने की कोशिश करेगा। 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब रालोद बीजेपी के साथ एक आ गए हैं। सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर के बात फंसती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस चाहती है उसे कम से कम 4 सीटें मिले। सपा उसे 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। ये 2 सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट है, लेकिन कांग्रेस मीरापुर सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कई नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है। सपा के ये उपचुनाव अपनी जीत को बरकरार रखते हुए डटे रहने का है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव करो या मरो वाला है। चलिए एक सीट के बारे में आपको पहले बता देते और सपा के दावेदारी की भी बात कर लेते हैं। पहली, फूलपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद चुने गए हैं। फूलपुर सीट विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और पूर्व विधायक मुजतबा सिद्दीकी क्षेत्रीय पत्रकार मोहम्मद अनस के साथ के नाम की चर्चा है। हालांकि यहां से किसी भी पटेल जाति के उम्मीदवार को भी सपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। दूसरा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव करहल से विधायक थे, अब वह कन्नौज से सांसद बन गए हैं। करहल सीट पर अखिलेश यादव ने भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे मजबूती मानी जा रही है। तीसरा, बिजनौर की मीरापुर सीट से चंदन चौहान विधानसभा चुनाव में सपा के साथ हुए गठबंधन में रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे। वह बिजनौर से सांसद चुने गए हैं। रालोद अब भाजपा के साथ है। मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके कादिर राणा भाजपा के से सपा में वापस आए हैं। मुखिया गुर्जर हैं। चौथा, मेरठ की सरदना विधानसभा सीट विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान की दावेदारी प्रमुख है। पांचवा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक थे, अब अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा या फिर उनकी पत्नी शोभावती, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, मजबूत दावेदारों में से एक हैं। छठी सीट की बात करें तो सबसे चर्चित सीट अयोध्या में जीत दर्ज करने वाले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक थे। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 7वीं सीट की बात करें तो कुंदर की विधानसभा सीट में विधायक जिया उर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से जीतकर संसद में पहुंचे हैं। संभल की कुंदर की सबसे मजबूत दावेदारी हाजी रिजवान की मानी जा रही है। हालांकि यहां से इकबाल महमूद अपने बेटे सुहेल अहमद को चुनाव में लड़ाना चाहते हैं। 8वां, बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के विनोद बिन मिर्जापुर भी मजवा सीट से विधायक थे। वह अब भदोही लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। मिर्जापुर की मजवा सीट में तलाश किसी बिंद नेता की है। सपा सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के आए भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद इस सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। कानपुर के सीसामऊ की विधायक इरफान सोलंकी की जाजमऊ में जमीन कब्जा करने और घर में आग लगाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है।
मामला 8 नवंबर 2022 को कानपुर पुलिस की कमिश्नरेट के जाजमऊ थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। इसी साल 7 जून को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द कर दी। सपा की ओर से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल कर दिया गया है। हालांकि चर्चा मां खुर्शीदा बेगम को भी टिकट दिए जाने की थी। सपा इस उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के साथ पेंच फंस रही है। देखना होगा कि इस उपचुनाव में बीजेपी क्या कमाल करती है।